नमस्कार, मैं पंडित हर्षा पौनीकर आप सबका मेरे भाग्य चक्र दी फॉर्चून टेलर कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं नरसिंह चतुर्दशी की। नरसिंह चतुर्दशी अर्थात वैशाख शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को नरसिंह चतुर्दशी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ था, जो कि स्थान वैसे अभी ये भारत में तो शामिल है नहीं। जहाँ पे बलूचिस्तान या पाकिस्तान के पास का स्थान है, वहाँ पे शायद जैसा प्रमाण मिलता है तो वहाँ पे प्राकट्य हुआ था। तो उस जगह पे ये भक्त प्रहलाद जो है इनके द्वारा इनकी आराधना की गई थी, और भगवान नारायण की और भगवान विष्णु के ये चौथे अवतार हुए थे। और जो है ये जो अवतार हुआ था ये सतयुग के चौथे चरण में हुआ था ये प्राकट्य। और भगवान नरसिंह का ज्योतिष से क्या संबंध है उसके बारे में मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ, और आज क्या प्रयोग करें कि जिससे हमारे सारे कष्ट दूर हो। देखिए, पहले तो साधारण सी बात है कि आप जो भी प्रयोग करें तो उसके लिए आपकी श्रद्धा और विश्वास होना बहुत आवश्यक है। यदि श्रद्धा और विश्वास है तो तभी वो प्रयोग फलित होते हैं। अब बात करूँगा भगवान नरसिंह की। तो नरसिंह भगवान का संबंध ज्योतिष में मेष राशि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से माना गया। जैसे मेष राशि जो है ये अर्थात स्टार्टिंग की राशि मानी गई कालपुरुष की कुंडली में, जो उदित राशि होती है। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है जो अर्थात ये धर्म त्रिकोण के अंतर्गत है। धर्म की रक्षा के लिए इनका ये हुआ था जन्म, और इनका बैलेंस बनाने के लिए। तो और इनका जो प्राकट्य हुआ था वो शनिवार का समय था, उस समय सायं काल में, और स्वाति नक्षत्र में इनका प्राकट्य हुआ था। जो शास्त्रों के अनुसार जो मेरे को प्रमाण मिले हैं उसके अनुसार। और तो यदि इसका कॉम्बिनेशन आप देखें तो स्वाति नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो राहु होता है। राहु माया है, और जितने भी गलत कार्य हैं वो राहु के अंतर्गत आते हैं। जो भी माया, तंत्र मंत्र वगैरह जो भी गलत कार्य किए जाते हैं सब राहु के अंतर्गत आते हैं। और जहाँ तुला राशि वो बैलेंस की राशि मानी गई है, संतुलन की राशि। तो धरती पर संतुलन बनाने के लिए इनका प्राकट्य हुआ था, सब दुष्ट कर्मों को नाश करने के लिए। और जो है हमने भक्त प्रहलाद के द्वारा इनका मतलब करके आराधना की गई। और उनके जो पिताजी थे भक्त प्रहलाद के, हिरण्यकश्यप, इनका वध किया गया भगवान नरसिंह के द्वारा। सायं काल में इनका प्राकट्य हुआ था। एक खंबा है जिसमें से इनका प्राकट्य हुआ था, और वो जो खंबा है जिनसे इसका प्राकट्य हुआ था वो औदुंबर की लकड़ी से बना हुआ था। औदुंबर वृक्ष होता है, गुल्लर, उसकी लकड़ी से बना हुआ था। तो इस दिन इस सायं काल में इसके नीचे दीप प्रज्वलित अवश्य करें, क्योंकि एक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनके द्वारा जब हिरण्यकश्यप का वध किया गया था, इसका पेट फाड़ा गया था इनके नख के द्वारा, तो उसके पेट में कालकूट नामक विष था, जिसके प्रभाव से इनके नखों की जलन होने लगी थी। तो उस विष को शांत करने के लिए माता लक्ष्मी के द्वारा औदुंबर जो वृक्ष है, गुल्लर का वृक्ष, उसके फल ला करके उनके नखों को लगाए गए थे, जिससे इनको काफ़ी शांति मिली थी। और इनके द्वारा आशीर्वाद प्रदान किए थे, जो भी इस वृक्ष की पूजा करेगा उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो इस दिन इस वृक्ष का पूजन अवश्य करें, और सिद्धमंगल स्तोत्र या जो भी आप नरसिंह स्तोत्र है उसका पाठ अवश्य करें, और श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें। जो स्वाति नक्षत्र है, इस दिन हम दिवाली भी मनाते हैं, अर्थात ये अंधकार को दूर करने का नक्षत्र है। तो यह काफ़ी इमोशंस का नक्षत्र भी माना गया है, अभी द्रविड़ नक्षत्र माना गया है। जो स्वाति नक्षत्र धन प्रदायक भी नक्षत्र माना गया है। उनकी आराधना करने से धन भी आपको प्राप्त होगा, अर्थात लक्ष्मी की भी कृपा आपको प्राप्त अवश्य होगी। और जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है काफ़ी तीक्ष्ण नक्षत्र माना गया, जिसका इनका संबंध इनके कर्मों के अनुसार माना गया। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से लक्ष्मी नरसिंह का नक्षत्र एकत्र नक्षत्र माना गया है। तो ये जो नक्षत्र है धनु राशि में आता है, तो धर्म का नक्षत्र माना गया है। तो इस दिन आप
लक्ष्मी और नरसिंह दोनों की आराधना करें और श्री सूक्त के भी 16 पाठ अवश्य करें। यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो सायंकाल में नरसिंह की यदि प्रतिमा हो, भगवान की यदि प्रतिमा हो तो ज़्यादा उचित है, और यदि नहीं है तो कोई भी विष्णु भगवान की प्रतिमा, कृष्ण की भगवान की प्रतिमा हो, उसके ऊपर आप ये प्रयोग कर सकते हैं। या फिर किसी चित्र के सामने करते उसके सामने कोई पात्र रख करके ये प्रयोग अवश्य करें। यदि आपका विवाह, जैसे आपका कोई कार्य शत्रु पीड़ा हो तो उनको नींबू की माला समर्पित करें, और यदि आपके विवाह नहीं हो रहा है तो इनको हल्दी और केसर मिला करके जो अर्पित करें, बना करके घोल, और स्नान कराएं और उसको अपने चेहरे पे अवश्य लगाएं और प्रार्थना करके जैसे प्रकार का आकर्षण प्राप्त हुआ है मुझ में भी वैसे आकर्षण प्राप्त हो, मेरा विवाह जल्द से जल्द हो। और जो यदि आपके कोई कार्य अटक गए हैं, नहीं हो पा रहे हैं या बीमार रहते हो तो उनको सफ़ेद चंदन अवश्य अर्पित करें। इनका जो बीज मंत्र है श्रौम है, श्रौम जैसे अक्षर बना रहता है, यहाँ पे स्किन के ऊपर आपके आ जाएगा इनका। और इनके 2 मंत्र हैं, उग्रम वीर्यम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्नमाम्यहम। ये इनका मंत्र है। लगे तो इसकी आप 11 माला आप जप कर सकते हैं। किसी को नज़र दोष या बाधा है तो आप हाथ में थोड़ी सी भस्म ले करके इस मंत्र का उपचार करके उसको बच्चे के रक्षण के लिए भी कर सकते हैं, उनको लगा सकते हैं, किसी के नज़र दोष वगैरह हैं या आपकी सुरक्षा के लिए। और उसके बाद हो सके तो 1 माला इसकी हवन आहुति भी कर दें। उसके बाद एक नरसिंह गायत्री मंत्र है, ओम तीक्ष्णदंष्टाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। वैसे एक और बात करूंगा कि जो स्वाति नक्षत्र, इसको काफ़ी तीक्ष्ण नक्षत्र बताया गया है। इसका जो चित्र दिखता है वो एक तलवार के समान दिखता है, ठीक है। और धर्म की रक्षा के लिए जो शस्त्र उठाए जाते हैं उसी प्रकार इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अवतरण हुआ। और जहाँ शनि की बात है, शनि न्याय का प्रतीक है, आप सभी जानते हैं, तो न्याय अवश्य, इसलिए धर्म के न्याय के लिए इनका प्राकट्य हुआ था शनिवार को स्वाति नक्षत्र में, ताकि बैलेंस बना रहे दुनिया में, इस कारण से। तो आज आप नरसिंह भगवान की इस प्रकार से आराधना करें। और यदि मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें पसंद आए तो। धन्यवाद।